तो हेलो मित्र, कैसे हैं आप लोग। देखिए हम जो चालू करने जा रहे हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री, ट्वेल्थ का केमिस्ट्री। ये जो फर्स्ट चैप्टर है पदार्थ की ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था, इस चैप्टर से संबंधित हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि इस जो वीडियो है केवल इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन ही कराएंगे, क्योंकि देखिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसको हम 3 क्लासों में यानी कि 3 वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि इसका कंडीशन ये है कि अगर हम एक ही वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोग 100 क्वेश्चन कर लेते हैं कंप्लीट तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन अदर नहीं पूछेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है कि एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर है तथा बी आयन फलक के केंद्रों पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि इकाई सेल कहते किसे हैं। देखिए इकाई सेल जो होता है, इकाई सेल का कुल मिलाकर 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है SCC। क्या होता है? SCC। फिर दूसरा का होता है BCC। क्या होता है? BCC। फिर लास्ट होता है 3 नंबर FCC। तो जो इस क्वेश्चन में बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है? इस क्वेश्चन में बात हो रहा है एफसीसी का। किसका? एफसीसी का। तब पहले हम जान लेते हैं कि एफसीसी होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं एक डायग्राम, यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम हो गया, इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। देखिए इसको कहते हैं ना, जो बना रहे हैं इसको कहते हैं हम इकाई सेल। क्या कहते हैं? इकाई सेल। तो यहाँ पे देखिए जो 8 कोना होता है ना, 8 कोनों पर एक एक कण रहता है। क्या रहता है? एक एक गो कण रहता है। एक यहाँ पे कण रहेगा, सॉरी, एक, हाँ, एक यहाँ पे कण रहेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। 8 कोनों पर कितना कण रहेगा? 8 कण रहेगा। तो जो ये जो इकाई सेल बना है, इस इकाई सेल को हम कहेंगे एसीसी, यानी कि वैसा इकाई सेल जिसके 8 कोनों पर एक एक कण उपलब्ध रहता है, उपस्थित रहता है, उस इकाई सेल को हम कहते हैं एसीसी। और इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे एक कण कहाँ आ जाएगा? 8 कोनों के अतिरिक्त, 8 कोनों के अतिरिक्त अगर एक कण इकाई सेल के केंद्र में आ जाता है, इकाई सेल के केंद्र में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं बीसीसी। क्या कहते हैं? बीसीसी कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसका? एफसीसी का बात करेंगे। किसका बात करेंगे हम? एफसीसी का। तो एफसीसी जो होता है, देखिए 8 कोनों का अतिरिक्त, यानी कि वैसा इकाई सेल जिसके 8 कोनों के अतिरिक्त एक एक कण उसके फलक पर उपस्थित होता है। तो इसे बताइए इसमें कुल कितना फलक है? 6 फलक है। तो 6 फलक पर एक एक का रहेगा, यहाँ पे कण रहेगा, एक एक का रहेगा, यहाँ पे कण रहेगा। देखिए एक कण यहाँ पे, एक कण यहाँ पे, एक कण यहाँ पे, एगो यहाँ पर, और एगो ये फ्रंट आगे वाला, और एगो ये वाला पीछे वाला। कितना हुआ? 6 कण हुआ। आप देखिए यहाँ जो क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे देखिए जो कण है, ए कण, ए आयन कहाँ पे है? कोना पर है। कहाँ पे है? कोना पे। और जो यहाँ पे बी आयन है कहाँ पे है? फलक पे। तो जो यहाँ पे ये होता है ना, ये वाला, ये कोना वाला कण, इसका एक इकाई सेल में भागीदारी होता है 1/8। कितना होता है? 1/8, यानी कि एक कण का कोने पर जो कण है उस कण का 1/8 भाग एक इकाई सेल में भागीदारी होता है। तो इसमें कितना कोना पर कण है? 8 हुए। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 8 से, कटेगा ये वाला, तो कितना माना गया यहाँ पे? 1, यानी कि इस इकाई सेल में एक कण कितना है? 1 है। एक कण कितना है? 1 है। वैसे ही देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किसका? फलक वाला पर, जो फलक वाला होता है ना, फलक वाला जो कण होता है इसका एक इकाई सेल में भागीदारी होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पर कई गो फलक पर कण है? 6 गो। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 6 से, तो कटेगा तो मान कितना आएगा यहाँ पे? 3। यानी कि जो 3 फलक पर कौन है? बी का है। तो तीन तीन कण किसका हो गया? यहाँ पे बी का हो गया। तो जब इसका हम सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे AB3। ए का कण कितना है? एगो है, तो यहाँ पे 1 हो गया। और बी कण कितना है? यहाँ पे 3 हो गया, 3 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर का यहाँ पे सी हो जाएगा। तो देखिए हम इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो आया है कैसे आया है, इसको हम थोड़ा सा
मतलब कि थ्योरी टाइप में हम बता के चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इससे घबराइएगा ना, आप ही लोग को लिखा है यहाँ पे, सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, Sc3+, Sc3+। ये क्या होता है, ये प्रतिचुंबकीय होता है। क्या होता है ये, प्रतिचुंबकीय होता है। क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 3 नंबर। देखिए अगला जो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। देखिए ठोस दो प्रकार होता है, कितने प्रकार होता है, दो प्रकार के। एक होता है रवादार ठोस, एक होता है बेरवादार ठोस। एक होता है रवादार, रवादार ठोस होता है, और एक होता है ये वाला बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस। इसी को कहते हैं ना क्रिस्टलीय ठोस, इसे कहते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस का नाम जानते हैं। देखिए इसका उदाहरण पूछता है, दोनों का पूछता है, उदाहरण ही पूछता है। तो इसमें पूछा गया कि कौन इनमें से कौन, चारों में से इनमें से कौन बेरवादार ठोस है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्लास, ग्लास होता है। क्या होता है, ग्लास होता है बेरवादार ठोस। क्या होता है, बेरवादार ठोस। और यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट और ये हो गया नमक, ये सब का है, ये रवादार ठोस है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, ये वाला गलत है। ये ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 4 नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि एक धातु जिसका बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आकृति है, इसकी समन्वय संख्या होगी। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, यानी कि इसको कहते हैं HCP कहता है। क्या कहता है, HCP। और समन्वय संख्या को कहते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसका मतलब होता है कि एक कण, कितना कण, एक कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, उसकी कुल संख्या को कहते हैं हम समन्वय संख्या। क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। तो जो यहाँ पे HCP है, HCP में जो कण होता है वो एक कण कुल मिलाकर 12 कणों को स्पर्श करता है। कितना कण को, 12 कण को। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग लाइक भी करते जाइएगा थोड़ा सा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला 5वां क्वेश्चन है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 14 होती है। ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। लेकिन यहीं पे पूछ देगा कि घनाकार, घनाकार ब्रेबेस, ब्रेबेस जालकों की संख्या, जालकों की संख्या। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे 3। घनाकार लगा देगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर सिंपल पूछेगा कि ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो क्या जगह यहाँ पे 14, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या है, चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या है। तो देखिए इसको इसको निकाला जाता है। हम लोग देखते हैं ना, जो कोई भी इकाई सेल होता है उसमें क्या होता है, प्रभावी कण होता है। क्या होता है, प्रभावी कण, जिसे हम जेड से सूचित करते हैं। तो अगर किसी भी इकाई सेल में ना अगर प्रभावी कण कितना है, उसको हम मानते हैं एन, कितना है एन। तो अगर इस प्रभावी कण को अगर हम दुगुना कर देंगे, क्या कर देंगे हम, दुगुना, तो वो निकल जाएगा चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति क्या निकल जाएगा, चतुष्फलकीय रिक्ति। और जितना ही मतलब प्रभावी कण किसी इकाई सेल में और उतना ही रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अष्टफलकीय रिक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय रिक्ति। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। तथा यहाँ पे जो FCC बोल रहे हैं इकाई सेल, तो इसमें क्या होता है, प्रभावी कण कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, प्रभावी कण 4। तो इसमें हो जाएगा चतुष्फलकीय कितना हो जाएगा, दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, इसका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर का यहाँ पे ए हो जाएगा। इसमें मतलब अष्टफलकीय रिक्ति कितना हो जाएगा, 4 रहेगा, क्योंकि जितना प्रभावी कण उतना क्या होता है, अष्टफलकीय रिक्ति होता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 7 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। इसमें बताया था ना ठोस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ बोला गया ना क्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है, कौन इसमें गुण नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न दिशाओं में समान गुण, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है
यहाँ बोला गया है कि एक आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R प्लस बाई R माइनस का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.225 से 0.414 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है बोला गया है कि फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या होती है। देखिए हम आप भी बताएं। देखिए इसमें फलक केंद्रित परागण कितना होता है, यानी कि जेड में कितना होता है 4, कितना होता है 4। तो इस 4 को अगर हम दुगुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या निकलेगा, चतुष्फलकीय रिक्ति। और जितना ये मतलब जितना प्रभावी कण है अगर उसको हम उतना ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय रिक्ति हो जाएगा। यानी किसी इकाई सेल में प्रभावित कोणों की संख्या जो होती है उतना ही क्या होता है उसमें अष्टफलकीय रिक्ति होता है। लेकिन अगर किसी इकाई सेल में जितना प्रभावी कण है अगर उसके संख्या को हम दुगुना कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उतना हो जाएगा और चतुष्फलकीय रिक्ति। तो इसमें प्रभावी कण कितना है फलक केंद्रित में 4 होता है। इसको दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे और चतुष्फलकीय रिक्ति हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है 10 नंबर कि धनायन अंतरकाशीय स्थान में हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। धनायन अंतरकाशीय स्थान में उपस्थित होता है। तो देखिए ये क्या होता है ना, ये दोष होता है, क्रिस्टल का दोष होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल के दोष का, तो देखिए ये जो है आपके यहाँ पर बना देखिए थोड़ा सा। देखिए इसमें होता है ना, जो एक क्रिस्टल है इसमें प्लस माइनस ऐसे करके होता है। प्लस माइनस का करके इसमें कण होता है। तो देखिए जो ये कण है ना, ये सबका है, ये कण है। तो जो ये कण हम लोग दिखाई दे रहा है प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पर ये क्या होता है ना कि खाली स्थान होता है। इसके कुछ बीच में क्या होता है, ये वाला सब खाली स्थान होता है। तो इसी खाली स्थान में ना ये क्या होता है ना, धनायन जो होता है कण, ये क्या होता है ना, इस खाली स्थान में आकर प्रवेश कर जाता है। तो ये बताओ ये किस दोष में होता है, यही पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ये होता है फ्रैंकल दोष में। क्या होता है, फ्रैंकल दोष में। फ्रैंकल किस कहते हैं, जब किसी क्रिस्टल का कण का होता है अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में, अंतरकाशीय स्थान का होता है प्रवेश कर जाता है, तो उसमें जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को कहते हैं हम फ्रैंकल दोष। क्या कहते हैं हम, फ्रैंकल दोष कहते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें बोला गया है कि षटकी दोष पाया जाता है। किस में षटकी दोष पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। कहा जाएगा, सभी में पाया जाता है। NaCl में भी, KCl में भी और CsCl में भी पाया जाता है षटकी दोष। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें बोला गया है कि पारा जो होता है ना मरकरी, जिसका तो रासायनिक फॉर्मूला का उसका मतलब सूत्र क्या होता है Hg क्या होता है, Hg होता है। तो पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या होता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। तो यहाँ बोला गया है जो मरकरी है, पारा है का प्रतिरोध शून्य हो जाता है कितना पर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 4 के है ना, यानी 4 के मतलब क्या है यहाँ पे 4 केल्विन पर। कितना पर, 4 केल्विन। ये तापमान है, क्या है, तापमान है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है 13 नंबर की BCC संरचना में केंद्र में उपस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल में साझा करता है। तो कितने मतलब इकाई सेल में साझा करता है, कौन, जो BCC जो है, जो BCC है उसका जो उसके केंद्र जो कण होता है वो कण कितने इकाई सेल में साझा करता है। तो ये साझा नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जिस कण में होता है उसी कण में होता है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, मान चले कि इकाई यहाँ पे एक इकाई सेल हम बना रहे हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया एक इकाई सेल। क्या हो गया, ये इकाई सेल। तो हम बताया था ना कि इसको क्या होता है, BCC क्या होता है कि 8 कोनों के अतिरिक्त अगर एक कण कहाँ रहेगा, 8 कोनों के अतिरिक्त, 8 देखिए 8 कोना है तो यहाँ पे कौन रहेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 8 कोना पे कौन हो गया। तो 8 कोनों के अतिरिक्त, 8 कोनों के अतिरिक्त एक कण कहाँ रहता है, एक कण उसके केंद्र में रहता है। कहाँ रहता है, उसके केंद्र में रहता है।
उसके केंद्र में रहता है, तो इसको कहते हैं हम बीसीसी। अब बताइए ये पूरा इकाई सेल के केंद्र में है कौन, ये वाला कण, तो ये कहाँ पे, इसी इकाई सेल में रहेगा, बाकी किसी में साधन नहीं करेगा, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा एक यूनिट सेल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, जो सोलर सेल होता है उसमें क्या उपयोग किया जाता है, कौन धातु उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। और सिलिकॉन क्या है, एक प्रकार का अच्छा अर्धचालक है, इसीलिए इसका उपयोग सोलर सेल में किया जाता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए जो 15 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है कि कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर उस कहते हैं, संख्या कहते हैं, क्रमशः होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है कि सहसंयोजक ठोस है। देखिए ठोस का भी कई प्रकार होता है, सहसंयोजक ठोस होता है, धातु ठोस होता है, आयनिक ठोस होता है, तो यहाँ बोला गया ना इसमें कि सहसंयोजक ठोस का कौन उदाहरण होगा, तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्वार्ट्ज। क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे 17 नंबर कि आयोडीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आयनिक ठोस। देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है आंसर। देखिए यहाँ पे जो ठोस होता है कई प्रकार के, 4 प्रकार होता है, कितने प्रकार होता है, 4 प्रकार के। यहाँ पर फर्स्ट हो गया आयनिक ठोस, दूसरा का हो गया यहाँ पे परमाणुक ठोस, तीसरा का हो गया यहाँ पे आणविक ठोस, और चौथा हो गया यहाँ पे सहसंयोजक ठोस। तो इसमें बोला गया ना जो आयोडीन है इस चारों में से कौन ठोस है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयनिक ठोस। कैसे होगा, देखिए जो NaCl यानी कि नमक होता है, ये किससे बनता है, आयन से बनना होता है। एन यानी कि एन हो जाएगा प्लस में और Cl हो जाएगा माइनस में, तो ये किससे मिलकर बना है, आयनों से मिलकर बना है, तो ये कौन ठोस हो जाएगा, आयनिक ठोस हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला है किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बीटा बराबर का है 90 है, लेकिन यहाँ पे इका यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी के नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी टेट्रागोनल ये की यूनिट सेल। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर, बोला है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण है, अक्षीय कोण कितना होता है इसका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर, जो यहाँ बोला गया है ना ठोस का यहाँ पे AgCl यानी कि AgCl क्या यहाँ पे AgCl यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड है। ठोस जो है यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड के यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला गलत दिया गया है, यहाँ पे ऐसा रहेगा एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे रहेगा, यहाँ पे AlCl3 रहेगा। कि कोऑर्डिनेशन में इसमें एल्युमिनियम का पूछा है, कोऑर्डिनेशन में पूछा है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 हो जाएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने Na से जुड़ा रहेगा, यहाँ पे Cr ना रहेगा, यहाँ पे Cl रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे Cl रहेगा। Cl कितना आयन से घेरा रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6 से। चलिए हम अगला क्वेश्चन 22 नंबर जो क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड में सल्फर आयन की उपस्थिति होती है, तो कैसा होता है, यहाँ पे FCC होता है, क्या होता है FCC इकाई सेल होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि 8x8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है, 8x8 प्रकार की पैकिंग किस में उपस्थित है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी CSCl में, क्या हो जाएगा CSCl में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है कि BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि समन्वय संख्या कितना होता है, तो BCC का समन्वय संख्या होता है आपका 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे जिंक ब्लेड में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर टेट्राहेड्रल आकृति में आकृति के लिए त्रिज्या
अनुपात है। त्रिज्या अनुपात कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त 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 अंध्यासित दिग स्थान में प्रतिशत क्रमशः है। कितना हो जाएगा? माने खाली स्थान पूछा है, खाली स्थान कितना होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि CCP में कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26। और BCC में कितना होता है? 32 होता है खाली स्थान। चलते अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि K प्लस तथा F माइनस की त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना है तो KF में K प्लस तथा F के बीच की दूरी होगी। इसको याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा मतलब उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें है। देखिए अगर इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन।